हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू रिव्यू। एंड आज हम मूवी रिव्यू करेंगे। एक काफ़ी अच्छी मूवी है। मूवी का नाम है AK-47 और ये एक रशियन मूवी है। मैंने काफ़ी टाइम बाद एक रशियन मूवी देखा है और मुझे इसकी क्वालिटी के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि रशियन मूवी इतना अच्छा प्रेजेंट करने लग गई है। बीच बीच में वो अच्छी मूवीज़ बनाते हैं बट उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती है। सेम गोज़ विद दिस मूवी। समहाउ बहुत अच्छा मूवी होने के बावजूद इसका IMDb रेटिंग काफ़ी कम है, अराउंड 6+ है। सो एक ब्रीफ स्टोरी लाइन देता हूँ। ये मूवी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय के एक इंसिडेंट से रिलेटेड है कि एक सीनियर सार्जेंट होता है। सीनियर सार्जेंट इज़ लाइक नॉन ऑफिसर इन रशियन मिलिट्री, और वो टैंक ऑपरेट करता था। और एक इंजरी की वजह से उसको अब बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो उसको घर भेज दिया जाता है रिकवरी के लिए। बट उसके पास कुछ आइडियाज़ रहते हैं, जैसे वो बचपन से ही इन्वेंशंस में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो कुछ साथ के फेलो आर्मी पर्सन से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जो गन्स हैं वो जर्मन्स की काफ़ी एडवांस है बट रशियंस की नहीं है। तो उसके पास कुछ आइडिया था और उस आइडिया से वो आगे बढ़ना चाहता ट्राई करता है। ये स्टोरी इसी के बारे में है, उसकी पूरी जर्नी। वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी ट्राई करता है बट वो अपने गन्स को फाइनली मास प्रोडक्शन तक नहीं ले जा पाता है। उस समय एक प्रोसेस था रशिया में कि हर डिज़ाइनर अपना गन लाएगा और उसका एक कॉन्टेस्ट के थ्रू टेस्टिंग होगा, एंड जो भी जीतेगा, एंड देर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर मास प्रोडक्शन, दैट इज़ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अगर वो गन फुलफिल करती है तो वो गन जो है कमीशन हो जाएगी फॉर मास प्रोडक्शन और फिर वो आर्मी को दिया जाएगा। तो ये बहुत पॉपुलर कहानी है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी पहले सुना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ह्यूमन लाइफ को ख़त्म किया है तो वो कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, कोई टैंक या मिसाइल नहीं है, बट AK-47 राइफ़ल है। ये उसी के इन्वेंटर और उसकी जर्नी कि उसने कैसे इस राइफ़ल को इन्वेंट किया, इसके ऊपर बेस्ड मूवी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी मूवी है। इसका 6 पॉइंट समवन अगर इसका रेटिंग है तो काफ़ी कम रेटिंग है, एंड आई थिंक व्यूअर्स को इसे बहुत ऊपर रेट करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक रशियन मूवी है और जो भी रेटिंग करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट से रहते हैं। हालांकि अब इंडियंस भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वेस्ट वर्ल्ड थोड़ा रशियंस को अपग्रेड समझता है। ये एक फैक्ट है। सो दिस कुड बी द रीज़न कि इसकी रेटिंग कम क्यों है। नाउ कमिंग टू गुड पॉइंट्स, इस मूवी में एक खास चीज़ ये है कि डिटेलिंग्स पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। उस बंदे का स्ट्रगल जिसने मशीन गन इन्वेंट किया, नाम थोड़ा टफ है प्रोनाउंस करने में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे से है। तीसरी चीज़, इसका जो रिसर्च वर्क है, जो मूवी का जो आर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर है, ये सब वो सब में काफ़ी डिटेलिंग में गए हैं, बट आई डोंट थिंक सो ऑडियंस उन डिटेलिंग्स को समझ पाई है। कभी मेरे को मौका मिला तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक चीज़ कॉमन है, ट्रेंचेस। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस यूज़ नहीं हुए, तो फिर क्यों ट्रेंचेस कॉमन है? द थिंग इज़ कि जो ट्रेंचेस है वो एक गड्ढा बना के आदमी छुप जाता था, और वो गड्ढा कोई ऐसा नहीं कि वन मैन होल हो, वो एक लाइन होता था किलोमीटर्स का किलोमीटर लंबा, जिसमें आप अंदर चल भी सकते हो। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो के आने की वजह से ट्रेंचेस का जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा, ट्रेंचेस के दो रीज़न थे। एक तो आप वहाँ पे रुक के डिफेंसिव पोजीशन बना सकते हो, और वर्ल्ड वॉर 1 इतना भयंकर लड़ाई नहीं था कि उसको 4 साल चलना चाहिए था। बट वो ट्रेंचेस वॉर था, हर कोई ट्रेंच बना के घुस जाता था और ना एडवांस करता था, और मेन चीज़ होता था दूसरे को एडवांस नहीं करने देना, फिर जब मौका बने तब जाके एडवांस करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस नहीं थे, या ऑलमोस्ट एक आध परसेंट जगह पे थे। तो वहाँ पे एक ट्रेंच लाइक सिचुएशन हो जाती है क्योंकि उस टाइम रोड्स पॉपुलर नहीं थे। तो होता क्या है कि रोड्स का कल्चर सिर्फ कमर्शियल जगह पे या फिर बहुत ग्लैमरस जगह जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, उन सब जगह था। बट वॉर जहाँ हो रही थी वो मिट्टी था, तो बारिश की वजह से, स्नो की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था, तो मूवमेंट बहुत टफ हो जाती थी। तो वो कीचड़ जो था एक ट्रेंच की तरह काम किया। मैं कोशिश करूँगा कोई मैं एक वीडियो बनाऊँ
ये इस डिटेलिंग को बहुत अच्छे से दिखाया है पूरी मूवी में, बट आई डोंट थिंक सो ऑडियंस इस चीज़ से रिलेट कर पाई होगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बट समझ में तो आना चाहिए कि हाँ ये क्यों दिखा रहे हैं। जो चौथा इस चीज़ का मूवी मूवी का बहुत अच्छा है कि जितने भी इसमें साइड एक्टर्स हैं उन सब ने एक रशियन कल्चर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। वहाँ पे क्या सीनियरिटी ये सब चल रहा है, ये सॉरी आर्मी का किस तरह से डिविजन्स होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से बात करते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब कमिंग टू नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ शॉट्स ठीक कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गन्स की टेस्टिंग दिखाई है तो टारगेट पेपर का काफ़ी यूज़ है, बट क्या 3 राउंड फायर हुए तो 3 राउंड छेद हो रहे हैं टारगेट पेपर में, या मिस हो रहा है, ये चीज़ अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया। तो आई गेस इस एरिया पे वर्क कर सकते थे। और दूसरी चीज़, जो मेन लीड है वो बंदे का काफ़ी मूड स्विंग दिखाया, तो मे बी एक जीनियस बंदा इस टाइप का होता हो, सो पीपल कैन अज्यूम दिस, बट उसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं हो पाया पब्लिक से। पब्लिक ये बात समझ नहीं पाएगी कि मूड स्विंग क्यों है, वो डर रहा है या उसको सक्सेस का वरी है कि भाई होगा या नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो और तीसरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो कि हर मिलिट्री मूवी में होता है, कि अगर कोई एक ऑडियंस है जो फर्स्ट टाइम तुम्हारे मूवी के थ्रू तुम्हारे मिलिट्री कल्चर को जान रही है, तो इतने सारे रैंक इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट उनमें सुपीरियोरिटी ऑर्डर क्या है ये समझ में नहीं आता है। ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस मूवी को इस एरिया में वर्क करना चाहिए था। ऑल इन ऑल मस्ट वॉच मूवी है, वन टाइम वॉच नहीं, मस्ट वॉच बोलूँगा। और डोंट गो बाय IMDb, ये बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी अंडररेटेड मूवी मैं इसको बोलूँगा। ये 2020 के रिलीज्ड है और आई वुड सजेस्ट कि हर किसी को देखना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप मूवी नहीं भी देखते हैं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है AK-47 होना, का इन्वेंशन होना। तो ऑलमोस्ट ऐसा कहते हैं कि 10 लाख लाइफ ऑलरेडी AK-47 ने ले चुकी है। तो 10 लाख, 4 लाख के आसपास हिटलर को क्रेडिट दिया जाता है, और 6 लाख स्टालिन, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ अपने माओ को। तो आई थिंक ये फोर्थ आता होगा। सो आई थिंक वी शुड वॉच दैट दिस मूवी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि हाँ ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत पॉजिटिव नहीं है बट अ नेसेसरी इविल कह सकते हैं। थैंक यू।